हेलो डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा रिकॉल करेंगे हम लोग आज। इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज 5.2 है हमारा। ठीक है, nth टर्म या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिए, जनरल टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म और इसी को बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, तो जनरल टर्म या nth टर्म लिखने के लिए सपोज कर लीजिए a1 a2 a3 an n1 हमें कोई एपी दिया हुआ है और उसमें फिर हम लोग मान लेंगे कि a हमारा फर्स्ट टर्म है और d हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो आपको जनरल टर्म या nth टर्म का फार्मूला हमने आपको बताया था, याद होगा, an को हम लोग क्या बोलेंगे, nth टर्म। ठीक है, an को हम लोग बोलेंगे nth टर्म या इसी को क्या बोलेंगे, जनरल टर्म। an कैसे निकलता है, फार्मूला क्या है, a प्लस, रिकॉल करिए फार्मूला, a प्लस a क्या है, फर्स्ट टर्म, प्लस इन ब्रैकेट n-1, ब्रैकेट में n-1, n क्या है, n आपको बताता है नंबर ऑफ टर्म्स, इनटू d हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो ये फार्मूला आपको पढ़ाया गया है, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। इसमें सभी टर्म आप नेम आपको याद ही होगा, नेम सबका। an को क्या पढ़ते हैं, nth टर्म या जनरल टर्म, a को फर्स्ट टर्म, n को नंबर ऑफ टर्म्स, d को कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इसका फार्मूला फिर से स्टार्ट करते हैं एक बार। लेट a1 a2 n1 an n1 मीन्स हमने कौन सा एपी लिया हुआ है, इसमें इनफाइनाइट एपी लिया हुआ है। ठीक है, an के बाद भी हमें टर्म्स मिल रहे हैं और an को क्या बोलेंगे, ये कौन सा टर्म हो गया आपका, देखिए a1 मीन्स फर्स्ट टर्म, a2 है तो सेकंड टर्म, ऐसे an है तो ये कौन सा टर्म हो गया, nth टर्म। ठीक है, लेट a1 a2 an b एन ap। ठीक है, ये ap है कोई, एंड a कामा d आर, ये क्या हमारे फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। ठीक है, ए हमारा फर्स्ट टर्म है और डी हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है इस एपी का। तो हम लोगों ने देखा कि a1 को हम लोग क्या लिखेंगे, a1 हमारा फर्स्ट टर्म है तो एक इक्वल लिख देंगे, और सेकंड टर्म a2 लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखते थे, याद करिए, डेरिवेशन आपको बताया गया था प्रीवियस लेक्चर में। इसको लिखेंगे a प्लस डी, जब जनरल फॉर्म में आपको पढ़ा रहा था तब पढ़ाया गया था। ठीक है, और a3 ऐसे, a3 क्या होगा, a प्लस 2d, ऐसे आप निकाल सकते हो, n1 an निकाल सकते हो आप, an कितना हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू d के कोफिशिएंट में जो होगा क्या होगा, n यहाँ निकालना है nth टर्म। ठीक है, तो n-1 हो जाएगा, ये आपको पढ़ाया गया था। अब अगर आपसे जैसे हमने पूछा a100 बताइए, मीन्स 100 टर्म कौन सा होगा, तो आप क्या निकालोगे, a100 में an का फार्मूला यूज करूंगे। an का फार्मूला क्या था, a प्लस n-1 इंटू डी था, तो a100 की वैल्यू कितना हो जाएगा, a प्लस n के प्लेस पे कितना पुट कर देंगे हम लोग, 100। ठीक है, 100-1 इंटू डी, तो a प्लस कितना मिल गया, 99d मिल गया। a100 इक्वल टू a प्लस 99d आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता ही है जो d का कोफिशिएंट होगा, यहाँ 100 टर्म निकालना है तो 100 में 1 माइनस हो जाएगा, 99 आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप इस फार्मूले का यूज करके लिखिए, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, nth टर्म का फार्मूला है, तो a100 निकालना है तो n के प्लेस पे कितना हो गया, n के प्लेस पे हो गया 100। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे तो a प्लस 99d हो गया। अब जैसे आपको सपोज करिए 15th टर्म बताना है, 15th टर्म हमारा कौन सा है, तो 15 टर्म बताने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, a15। 15th टर्म निकालना है तो a15 निकालेंगे। a15 कैसे निकलेगा, a प्लस कितना करना पड़ेगा आपको, 14d, डायरेक्ट फार्मूला लिख लीजिए,
या फिर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी में n के प्लेस पे क्या पुट करिए 15, तब आपको ये फार्मूला मिल जाएगा a प्लस 14d। ठीक है, तो इस तरीके से हम फार्मूले को यूज करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। nth टर्म या जनरल टर्म का जो फार्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप विद हर्ट आप लर्न करिए क्योंकि इसका बहुत ही यूज है। ठीक है, यूज कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलेगा, जैसे डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगे। जैसे हम लोगों को पता है अगर 2 डिजिट के नंबर की बात किया जाए, 2 डिजिट का नंबर तो स्टार्ट कहाँ से होता है 10 से, तो 10, 11, 12 ऐसे कितना लिखेंगे आप 2 डिजिट का नंबर, सबसे बिगर कौन है 99, उसके बाद 100, 3 डिजिट का नंबर स्टार्ट हो जाता है तो 10, 11, 12 एंड सो 99। ये हमें क्या बता रहा है 2 डिजिट का नंबर, इतने 2 डिजिट के नंबर। अगर आपसे पूछा जाए टोटल कितने हैं 2 डिजिट के नंबर, तो हम तो सभी नंबर लिस्ट तो करेंगे नहीं कि सभी नंबर्स लिस्ट करें और उसको काउंट करें, ये बहुत ही बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम लोग किसका हेल्प लेंगे, nth टर्म या जनरल टर्म के फार्मूले का। हम लोग सपोज कर लेंगे इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, टोटल है n टर्म्स। ठीक है, टोटल कितने टर्म्स हैं n टर्म्स, तो n टर्म्स है टोटल। अगर इसमें हम कितना मान लेंगे टोटल, प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में है, n टर्म्स टोटल मान लेंगे। तो n टर्म्स मान लेंगे तो ये जो सबसे लास्ट में लिखा हुआ है वो कौन सा टर्म हो गया, पहला वाला देखिए फर्स्ट टर्म हो गया, दूसरा वाला सेकंड टर्म a2, तीसरा वाला थर्ड टर्म a3, ऐसे हमने माना है टोटल n टर्म्स है, तो लास्ट वाला कौन सा टर्म होगा nth टर्म मींस an होगा। ठीक है, तो टोटल n टर्म माने हम लोग, लास्ट वाला जो टर्म है वो कौन सा टर्म हो गया nth टर्म, तो nth टर्म का फार्मूला यूज कर लेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। या अभी आपको एक चीज नोट में लिखवाऊंगा मैं, यही जो लास्ट टर्म है nth टर्म, इसी को हम लोग लास्ट टर्म L से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अभी लास्ट टर्म का फार्मूला लिखाया जाएगा, यही जो nth टर्म का फार्मूला है वही सेम किसका फार्मूला है लास्ट टर्म का। अब इसमें सब वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, an के प्लेस पे कितना पुट कर देंगे 99 और a के प्लेस पे कितना पुट कर देंगे, a मीन्स फर्स्ट टर्म है आपका 10 और n की वैल्यू निकालना है, हमने टोटल n टर्म माना है तो n की वैल्यू ही हमें फाइंड करना है, n माइनस वन हो गया इंटू डी। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हम लोग निकालना जानते हैं, डी की वैल्यू कैसे निकलता है a2 माइनस a1 से, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से, तो 11 माइनस 10 कितना हो गया 1। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग और क्या निकाल लेंगे n की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे n की वैल्यू निकाल लेंगे, जो n की वैल्यू मिलेगा टोटल उतने टर्म्स हैं और उतने ही 2 डिजिट के नंबर हो गए। सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे 3 डिजिट के कितने नंबर्स होते हैं, तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो। ठीक है, या कोई एपी दे दिया गया, सपोज करिए 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ये कोई एपी दे दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है इसका बताइए आप 215th टर्म कौन सा है, इस एपी का आप क्या बताओ 215th टर्म बताओ कौन सा है टर्म। तो ये देखिए फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे 250 पे कौन सा टर्म लिखा हुआ वही हमें बताना है। ठीक है, अगर फोर्थ टर्म हमसे पूछा जाता तो फोर्थ टर्म तक तो यहाँ लिखा ही हुआ है, फोर्थ टर्म कौन सा टर्म है, इसकी वैल्यू हो गया 8। ठीक है, लेकिन हमसे फोर्थ टर्म नहीं पूछा गया, कौन सा टर्म पूछा गया 258 टर्म पूछा गया। 258 टर्म निकालने के लिए यहाँ 250 तक राइट नहीं करेंगे, हम लोग फार्मूला यूज कर लेंगे यहाँ पे an का फार्मूला nth टर्म का a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और इसमें देखिए कौन सा टर्म पूछा है 258 टर्म, तो n की वैल्यू कितना होगा 250, तो n के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे 250। ठीक है, और a मीन्स फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितना हो गया 2 प्लस n की वैल्यू कितना हो गया 250 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू। कॉमन डिफरेंस देख लीजिए, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4 माइनस 2 कितना आ गया 2। ठीक है, इसी को आप कैलकुलेट कर लेंगे, राइट साइड में जो लिखा हुआ उसी को कैलकुलेट कर लीजिए, तो जो आएगा वैल्यू वो आपको क्या बताएगा 258 टर्म की वैल्यू बताएगा। कैलकुलेट करने में देखिए कितना आया 2 प्लस 250 माइनस 1 करेंगे 249 हो गया, और 249 का डबल करिए तो कितना हो जाएगा 398। 398 में 2 ऐड कर लीजिए तो आपका आ गया ये टोटल 400। तो 258 टर्म कौन सा टर्म है 400 होगा उस पे लिखा हुआ। तो ये कुछ एप्लीकेशंस है इस फार्मूले के, इसलिए इस फार्मूले को आप
विद हार्ट लर्न करिए और कभी मत भूलिएगा an मीन्स nth टर्म हमें निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फार्मूला यूज करना पड़ेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का। इस फार्मूले में आप सारी चीजें जानते ही हैं। an क्या है, nth टर्म, कई बार आपको बताया गया, याद हो गया होगा। a की वैल्यू क्या है, a को क्या बोलते हैं, n को क्या बोलते हैं, d को क्या बोलते हैं, सब आपको पता है। an को nth टर्म या जनरल टर्म बोलते हैं और a को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, n को नंबर ऑफ टर्म्स एंड d को कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका nth टर्म का फार्मूला। इसके आगे भी और भी टर्म्स हैं इसमें, क्योंकि हमने जो एपी लिया हुआ वो कैसा एपी है, इनफाइनाइट एपी। अब सपोज करिए अगर ये फाइनाइट एपी होता, कोई कौन सा एपी होता, फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी का मतलब उसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स को हम काउंट कर सकते हैं कि टोटल कितने टर्म्स हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बताया था हमने 2, 4, 6, 8 इस तरीके से हमने लिखा और लास्ट में लिख दिया 100। 100 के बाद यहाँ डॉट डॉट साइन नहीं लगा हुआ, मीन्स एंड सो ऑन का साइन नहीं है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ 100 पे जाके फुल स्टॉप हो गया है। दैट मीन्स हम इसके टर्म्स को काउंट कर सकते हैं। काउंट करने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे वही nth टर्म का और n की वैल्यू निकाल लेंगे कि टोटल कितने टर्म्स हैं। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा टोटल कितने टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये जो है एपी, ये कैसा एपी है, फाइनाइट एपी। क्यों फाइनाइट एपी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है। फुल स्टॉप हो गया। तो ये जो लास्ट में लिखा हुआ है, लास्ट में जो नंबर लिखा हुआ है इसी को हम लोग बोलेंगे, ये हमारा क्या हो गया, लास्ट टर्म। ठीक है, और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, L से डिनोट करेंगे। अगर सपोज करिए ये जो एपी हमें दिया हुआ फाइनाइट एपी, इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, अगर टोटल इसमें n टर्म्स हैं, ये एपी कितने टर्म्स कंटेन कर रहा है, n टर्म्स। तो यही जो लास्ट वाला टर्म है ये कौन सा टर्म हमें बताएगा, पहला वाला तो फर्स्ट टर्म a1 बताएगा, दूसरा वाला सेकंड टर्म a2, तीसरा वाला थर्ड टर्म a3, चौथा वाला फोर्थ टर्म a4, ऐसे लास्ट वाला कौन सा टर्म है। तो टोटल हमने n टर्म्स माना है तो लास्ट वाला टर्म आपका हो गया an मीन्स nth टर्म। तो यही nth टर्म को ही हम क्या लेंगे, लास्ट टर्म। या अगर आप कहिए एपी में m टर्म्स हैं, कितने टर्म्स हैं, m टर्म्स, तो ये जो लास्ट टर्म हो गया वो किसके इक्वल हो गया, am के इक्वल। ठीक है, अब am कैसे निकलेगा, जैसे हम लोगों ने देखा फार्मूले में nth टर्म का फार्मूला क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर कोई आपसे पूछे AP की वैल्यू बताइए, AP का मतलब कौन सा टर्म हो गया, अभी इसको हम लोग पढ़ेंगे। अब ये pth टर्म है, ये कौन सा टर्म है, pth टर्म, n के प्लेस पे p आ गया। ठीक है, अब अगर m के प्लेस पे, अगर n के प्लेस पे m आ जाए तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब mth टर्म। तो अगर इन सब की वैल्यू निकालना हुआ तो इसे जनरल फार्मूले से ही निकल जाएगा सब। ये nth टर्म हमें बताता है तो n के जगह पे देखिए यहाँ p आ गया है, तो जहां पे वैल्यू n होगा वहां हम क्या पुट कर देंगे, p। तो ये आपका आ गया a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। और ये mth टर्म हो गया, ये क्या हो जाएगा, a प्लस जहां पे n है वहां पे क्या पुट कर देंगे, m माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। अब जैसे आपसे पूछा जाए क्यूथ टर्म निकालिए तो ए क्यू निकालेंगे, आप ए क्यू निकाल लेंगे, जहां पे n है वैल्यू वहां क्या पुट कर देंगे, q। तो फाइनाइट एपी के लिए भी फार्मूला लिख लीजिए। लास्ट टर्म का फार्मूला हमें मिल जाएगा फाइनाइट एपी के केस में। लास्ट टर्म का फार्मूला क्या मिलेगा, हमने देखा कि nth टर्म ही क्या हो गया हमारा लास्ट टर्म। अगर कोई फाइनाइट एपी है जो कितने टर्म्स कंटेन कर रहा है, n टर्म्स। ठीक है, अगर m टर्म्स कंटेन कर रहा है तो am इक्वल टू क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे नोट में करके एक चीज लिख लीजिए, लेट एन AP कंटेन्स m टर्म्स ओनली, या m के जगह पे आप n टर्म्स केवल ले लीजिए। ठीक है, n टर्म्स ओनली, दैट इज AP इज फाइनाइट। AP कैसा हमने लिया, फाइनाइट, मीन्स फाइनाइट AP की बात हम कर रहे हैं। कितने टर्म्स कंटेन कर रहा है, n टर्म्स ओनली। देन
तो हमने आपको एक चीज लिखवाया था जब फाइनाइट एपी पढ़ा रहा था, उसमें लिखवाया था कि फाइनाइट एपी में हमें लास्ट टर्म मिलता है और इनफाइनाइट एपी के केस में हमें लास्ट टर्म नहीं मिलता। देन लास्ट टर्म ऑफ एपी इज कौन सा टर्म हो जाएगा, ए एन, ठीक है। ए एन ही हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म ऑफ एपी। ए एन का मतलब nth टर्म, ठीक है, क्योंकि इसमें टोटल n टर्म्स हैं। आल्सो डिनोटेड बाई एल, इसको हम लोग कैसे और डिनोट करते हैं, एल से। तो लास्ट टर्म हमें क्या मिल गया, एल इक्वल टू मिल गया ए एन के इक्वल। देयरफॉर हमें क्या मिल गया, लास्ट टर्म एल की वैल्यू क्या मिल गया, ए एन के इक्वल। और ए एन का क्या फार्मूला है उसको लिखिए तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो लास्ट टर्म का फार्मूला हमें मिल गया a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, क्लियर है। फार्मूला आपका हो गया ये। नोट नंबर 2 में करके लिख लीजिए, नोट नंबर ये आपका 1 हुआ। नोट नंबर 2 में ये जो हमने nth टर्म का फार्मूला पढ़ा है, nth टर्म का फार्मूला क्या पढ़ा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये एक्चुअल में nth टर्म है फ्रॉम बिगनिंग से। ये क्या है, nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग, या कहिए nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग से है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई एपी दिया हुआ है 2, 4, 6, 8 एंड 1, ये एपी एक दिया हुआ है, तो इसका अगर हमें nth टर्म लिखना है तो हम काउंटिंग किधर से शुरू कर रहे हैं, स्टार्टिंग से, ठीक है, बिगनिंग से। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, और ये आपका हो गया सेकंड टर्म, 6 हो गया आपका थर्ड टर्म, 8 हो गया आपका फोर्थ टर्म, ऐसे नेक्स्ट क्या होगा, फिफ्थ टर्म। तो हम काउंटिंग किधर से स्टार्ट कर रहे हैं, बिगनिंग से, स्टार्टिंग से, ठीक है। तो जो nth टर्म का भी हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो nth टर्म का फार्मूला एक्चुअल में कैसा है, nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग। तो nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग का हम लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है। बिगनिंग कहिए या फिर क्या इसी को कहिए आप, स्टार्टिंग, ठीक है। nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग या nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग का फार्मूला क्या मिला है हमें, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन हम लोग nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग बार बार नहीं लिखेंगे, हम लोग nth टर्म ही लिखेंगे, nth टर्म, ठीक है। nth टर्म a n इक्वल टू हम लोग लिखेंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एक और फार्मूला हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, nth टर्म फ्रॉम इंड। nth टर्म फ्रॉम इंड, nth टर्म फ्रॉम इंड का मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज करिए फ्रॉम इंड से काउंटिंग कब होगा, जब एपी हमारा क्या दिया हो, फाइनाइट एपी। एपी हमारा कैसा दिया हो, फाइनाइट एपी। तो फाइनाइट एपी के केस में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फार्मूला nth टर्म फ्रॉम इंड का। और जब इनफाइनाइट एपी दिया रहेगा तो हम nth टर्म फ्रॉम इंड का फार्मूला यूज नहीं करेंगे, तो हमेशा nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग ही लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो nth टर्म फ्रॉम इंड से अगर हमें चाहिए, nth टर्म फ्रॉम इंड का मतलब क्या हुआ, अब इंड वाला जो टर्म होगा उसको हम सपोज करेंगे फर्स्ट टर्म, ठीक है, क्योंकि अब काउंटिंग किधर से स्टार्ट होगा, इंड से स्टार्ट होगा। तो इसके पहले वाला जो टर्म होगा 98 होगा, ठीक है, 98, ये आपको क्या बताएगा, सेकंड टर्म। ऐसे आप काउंटिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, अब इंड से स्टार्ट करेंगे, जबकि अभी तक क्या कर रहे थे, स्टार्टिंग से, बिगनिंग से स्टार्ट कर रहे थे काउंटिंग। nth टर्म हमें निकालना था तो काउंटिंग स्टार्टिंग से कर रहे थे। तो अब हेडिंग डाल लीजिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं nth टर्म का फार्मूला फ्रॉम इंड या फ्रॉम लास्ट। और ये फार्मूला किस एपी में मिलेगा हमें, फाइनाइट एपी में। तो हेडिंग डालिए nth, इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो डायरेक्ट हम फार्मूला यूज कर लेंगे, जबकि आपके एनसीईआरटी में जो सोल्यूशन का प्रोसेस है वो दूसरे तरीके से दिया जाता है। ये फार्मूला नहीं है आपके यहाँ, nth टर्म फ्रॉम इंड ऑफ अ फाइनाइट एपी। किस एपी की बात कर रहे हैं हम लोग, फाइनाइट एपी की बात, उसमें nth टर्म फ्रॉम हम लोग इंड निकालने वाले। तो इसके लिए आप सपोज कर लीजिए फाइनाइट एपी है, तो हमने आपको पढ़ाया कि फाइनाइट एपी में हमें क्या मिलेगा, लास्ट टर्म मिलेगा। फाइनाइट एपी में हमें क्या मिलता है, लास्ट टर्म। तो यहाँ कुछ चीजें सपोज करना पड़ेगा आपको, जैसे लास्ट टर्म सपोज करना पड़ेगा, लास्ट टर्म को हम मान लेंगे L और कॉमन डिफरेंस क्या मान लेंगे इसका D। तो लेट L
एंड डी, बी लास्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ अ फाइनाइट एपी कंटेनिंग, ये कितने टर्म कंटेन कर रहा है फाइनाइट एपी, सपोज कर लेंगे कंटेनिंग एन टर्म्स, कंटेनिंग एन टर्म्स। तो हमें क्या करना है, अब की बार काउंटिंग स्टार्ट करना है इंड से, ठीक है। इंड वाले को फर्स्ट टर्म मानेंगे, इंड का मतलब कौन सा टर्म मिलेगा, लास्ट टर्म, ठीक है। तो लास्ट टर्म को क्या मान लेंगे, फर्स्ट टर्म। फिर लास्ट टर्म के पहले वाले टर्म को सेकंड टर्म मानेंगे, ऐसे काउंटिंग करते हुए आएंगे और कौन सा टर्म निकाल लेंगे हम लोग, nth टर्म निकाल लेंगे। एपी n टर्म्स कंटेन कर रहा है तो nth टर्म निकाल लेंगे फ्रॉम इंड से। तो इसको करने के लिए हम लोगों को पहले एक जनरल फॉर्म देखना पड़ेगा जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर किसी एपी के पास एपी का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है तो जनरल फॉर्म लिखना हम लोग जानते हैं, ए प्लस डी ए प्लस 2d, इस तरीके से हमें मिलता है। अगर इस पे टर्म्स पे ध्यान दीजिए तो ये आपका है, देखिए फर्स्ट टर्म, और ए प्लस डी ये आपको क्या बता रहा, सेकंड टर्म, और ए प्लस 2d आपको क्या बता रहा, थर्ड टर्म। अगर हमें इधर से लिखना होता, राइट से हमें लिखना होता नंबर्स को, तो कैसे लिखते। अब जैसे देखिए ये a3 है, a3 की वैल्यू कितना है, a प्लस 2d। a3 के हेल्प से अगर हमें a2 लिखना होता, मतलब इसके पिछले वाला टर्म लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। हम देख रहे हैं a प्लस 2d में अगर d माइनस कर दिया जाए, a प्लस 2d में क्या माइनस कर दिया जाए, d माइनस कर दिया जाए, तो हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस d, ठीक है। फिर a प्लस d में d माइनस कर दे तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगा a। इस तरीके से हम बैक होते चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एपी मैं अब एक लिखने जा रहा हूँ। काउंटिंग हम लोग कहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं, लास्ट टर्म से, इंड से। तो ये जो l है, L ये अब हमें क्या बताएगा, ये फर्स्ट टर्म बताएगा। इसको मैं लिख रहा हूँ A1, कैपिटल A1 यूज कर रहा हूँ, यहाँ स्मॉल A1 A2 A3 यूज कर रहे थे nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग में, और nth टर्म फ्रॉम लास्ट वाले में मैं कैपिटल लेटर यूज कर रहा हूँ। तो L हो गया आपका, ये फर्स्ट टर्म अब हमें बताएगा। इसके पहले का टर्म लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, अभी आपने देखा अगर किसी टर्म्स का प्रीसीडिंग टर्म लिखना है तो d माइनस करना पड़ेगा। d यहाँ हमने माना हुआ क्या है, हमारा कॉमन डिफरेंस, तो L माइनस डी इसके पहले का टर्म हो गया। और ये हमें क्या बताएगा, ये हमें बताएगा सेकंड टर्म A2। इसके पहले का टर्म बताइए, जो थर्ड टर्म क्या होगा, A, ये हो जाएगा L माइनस, अब इसमें से D और माइनस कर देंगे तो L माइनस 2D हो गया, ठीक है, समझ गए होंगे आप। ऐसे अब बताइए हमें क्या लिखना है, टोटल कितने टर्म्स है, n टर्म्स, तो हमें लिखना है अब nth टर्म, मीन्स an लिखना है। काउंटिंग लास्ट से देखिए स्टार्ट किया हमने, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे हम क्या लिखने वाले हैं, nth टर्म। nth टर्म क्या हो जाएगा बताइए, पैटर्न देखिए सब जगह, तो L L L सब जगह पे है, तो यहाँ पे भी पहले क्या लिखेंगे, L लेटर लिखेंगे। फिर उसके बाद देखिए यहाँ -0 है, यहाँ भी माइनस, L के बाद माइनस साइन, L के बाद माइनस साइन, तो यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे, L के बाद माइनस साइन। अब D पे देखिए, D का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट अब हमें देखना है। यहाँ A2 है तो 2 - 1, यहाँ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट देखिए 1, ठीक है। और यहाँ A3 है तो 3 - 1 करेंगे 2, तो D का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। तो ऐसे बताइए यहाँ AN है तो D का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट कितना हो गया, n में से 1 माइनस कर देंगे, n - 1 इंटू D हो गया। ये आपको क्या बताएगा, nth टर्म फ्रॉम इंड। तो हमें फार्मूला मिल गया nth टर्म फ्रॉम इंड का। क्या फार्मूला मिला, ये हमें मिल गया, इज द फाइनाइट एपी, ये फाइनाइट एपी है कंटेनिंग n टर्म्स। देयरफॉर हमें मिल गया nth टर्म फ्रॉम इंड, या कहिए nth टर्म फ्रॉम लास्ट। इसका फार्मूला क्या मिल गया, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें देख रहे हैं आप, फर्स्ट टर्म की जरूरत नहीं है हमें, लास्ट टर्म पता हो, नंबर ऑफ टर्म्स पता हो, डी पता हो, मीन्स कॉमन डिफरेंस पता हो, तो हम nth टर्म फ्रॉम इंड बता सकते हैं। इसको हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल A n से, तो ये आपका हो गया
ए एन की वैल्यू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। इसको भी आप लर्न रखना, इसका भी यूज हम लोग करेंगे क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस किस टाइप का पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा फाइंड 20th टर्म फ्रॉम लास्ट या फ्रॉम एंड इन एपी। एपी दे दिया जाएगा एक, जैसे दे दिया गया 2 4 6 8, यहाँ पे हमने लिख दिया 100। ठीक है, लास्ट टर्म आपको कितना दे दिया गया 100, और कॉमन डिफरेंस तो आप एपी देख करके निकाल ही सकते हैं, डी की वैल्यू। ठीक है, 20th टर्म निकालना है तो n की वैल्यू कितना हो गया 20। ठीक है, nth टर्म निकालना होता है तो n की वैल्यू n लेते हैं हम लोग। सेकंड टर्म निकालना होता है तो n की वैल्यू 2 ले लेते हैं। तो 20th टर्म निकालना है तो n की वैल्यू कितना हो गया 20। तो हमें क्या निकालना है a20। a20 की वैल्यू कितना हो जाएगा, लास्ट टर्म देखिए तो लास्ट टर्म की वैल्यू कितना है यहाँ पे 100। यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे l के प्लेस पे फार्मूला लिख करके। l की वैल्यू 100 हो गया, फिर माइनस n की वैल्यू देखिए कौन सा टर्म निकालना है यहाँ 20th टर्म, तो n की वैल्यू हो गया 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कैसे निकलेगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से 4 माइनस 2, इसकी वैल्यू कितना आ गया 2। इसी को कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग तो हमें क्या मिल जाएगा 20th टर्म फ्रॉम एंड। क्वेश्चन जब कराएंगे तब सॉल्व करेंगे इसको कंप्लीट। तो इस टाइप से प्रॉब्लम आपको पूछा जाएगा, 20th टर्म फ्रॉम एंड बताइए, 15th टर्म फ्रॉम एंड बताइए। तो इसको फार्मूले को आप याद कर लीजिए। nth टर्म फ्रॉम एंड बताना है तो an इक्वल टू क्या फार्मूला यूज करेंगे, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें l क्या है, l आपका है लास्ट टर्म, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, और d क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज के प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमने आज फार्मूला क्या क्या पढ़ा, तो हमने फार्मूला पढ़ा एक an का, an मीन्स nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग का फार्मूला है ये। इसका फार्मूला क्या मिला आपको, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी को हम जनरल टर्म भी बोलते हैं। और दूसरा फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा nth टर्म फ्रॉम एंड का। nth टर्म फ्रॉम एंड का क्या फार्मूला मिला, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये दो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा। और एक चीज और हम लोगों ने देखा, अगर हमें कभी pth टर्म निकालना हुआ तो pth टर्म कैसे निकलेगा, pth टर्म को हम लिखेंगे AP से, और जहां an वाले फार्मूले में n है वहां क्या पुट कर देंगे p। तो AP हमें मिल जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। ऐसे mth टर्म अगर निकालना हुआ तो कैसे निकलेगा, mth टर्म निकालना हुआ तो am इक्वल टू कितना हो गया a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के प्रॉब्लम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। 5.2 एक्सरसाइज, जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है तो फार्मूला आप लर्न रखिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।